अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि एक तरफ शर्जीना को काफ़ी ज़्यादा सदमा होता है अपने बच्चे का। वो अपने बच्चे को खोकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि शर्जीना तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी माँ बनने पर। मुस्तफ़ा की एक गलती की वजह से आज शर्जीना इतनी ज़्यादा दुखी है। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा शर्जीना से मोहब्बत करता था, उससे चाहता था। मुस्तफ़ा तो ये चाहता था कि वो और शर्जीना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें, लेकिन वो बच्चा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उनके हालात पहले कुछ ठीक नहीं थे। अब जब मुस्तफ़ा के पास भी दौलत आ चुकी है तो अब वो भी खुश था, लेकिन मुस्तफ़ा की सोच के बिल्कुल उल्ट हुआ सब काम। वो तो ये सोच रहा था कि वो अपने बच्चे को अपनी नई गाड़ी में वापस घर ले आएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा और अब वो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और उसे शर्जीना के दूर होने का भी काफ़ी ज़्यादा दुख है। मुस्तफ़ा को परेशान देखकर उसके वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम हमें बस ये बताओ कि शर्जीना तुम्हें छोड़कर क्यों गई, आखिर क्या वजह बनी, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शर्जीना को इतना दुख हुआ कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो इसके बाद मुस्तफ़ा भी अपनी सारी कहानी उसे बता देगा कि किस तरह उसकी गलती की वजह से आज शर्जीना उसके पास नहीं है। मुस्तफ़ा के वालिदैन आखिरकार फैसला कर लेते हैं कि अब वो शर्जीना को मनाकर इस घर में वापस ले आएंगे। उनका कहना है कि यही मौका है उनकी गलती का अज़ाला करने। उन्होंने भी मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था। मुस्तफ़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाला। मुस्तफ़ा का वालिद कहता है कि बस अब हम शर्जीना को वापस ले आएंगे और अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांग लेंगे। हमारे पास यही एक मौका है अपनी गलतियों के अज़ाले का। इसके बाद मुस्तफ़ा अपने वालिदैन के साथ शर्जीना के घर पहुंच जाता है उसे मनाने के लिए। जब मुस्तफ़ा के वालिदैन और मुस्तफ़ा पहुंचते हैं शर्जीना के घर तो शर्जीना का वालिद उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप सब लोग यहाँ क्या लेने आए हैं, जब शर्जीना ने कह दिया है कि वो आपके पास नहीं आना चाहती और मैं भी अपनी बच्ची को अब उस घर में नहीं भेजूंगा जहाँ पर उसकी कोई अहमियत ही ना हो, वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला कोई ना हो, मैं उसे वहाँ नहीं भेजने वाला। तो फिर मुस्तफ़ा शर्जीना के वालिद से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं शर्जीना से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। हाँ मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज़ आप शर्जीना को मेरे साथ वापस भेज दें, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। तो मुस्तफ़ा का वालिद भी कहता है कि हाँ मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वैसे भी मुस्तफ़ा अपने हालात की वजह से तंग था, वरना वो तो शर्जीना से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो ये सारी दौलत भी शर्जीना के लिए हासिल कर रहा था। इसके बाद शर्जीना के वालिद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही शर्जीना के पास जाओ और उससे बात करो। अगर वो तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए तैयार है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, और लेकिन तुम मुझसे एक वादा ज़रूर करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। इसके बाद मुस्तफ़ा शर्जीना के पास चला जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए। जब शर्जीना मुस्तफ़ा को देखती है तो कहती है कि मुस्तफ़ा यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मैं तुमसे बेहद नाराज़ हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने आज अपना बच्चा खो दिया। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे मालूम है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। आज मुझे एहसास हो चुका है कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती। जब तक आपसे मोहब्बत करने वाला आपके साथ ना हो ना, तब तक किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी गलत सोच थी, मैं ये सोच रहा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज जब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मुस्तफ़ा की काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिर जाकर शर्जीना भी मान जाती है उसके पास वापस जाने के लिए। इसके बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ अदील जो कि जेल में सड़ रहा है, उसे 5 या 8 साल की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इसी तरह बुरा करने वाला का बुरा अंजाम हुआ और मुस्तफ़ा और शर्जीना फिर से एक हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।